आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जबरो सफ़ा की तुग़यानी का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। जहल परवरदा ये कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून। तृष्णगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नूए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। तुम हंसोगे हमारे मनार दरगाह के जो प्रेसिडेंट है रफीक तैयब लकड़ा वाला और उनके साथी महमूद भाई, उनका खैर मकदम है। और मराठ से भी हमारी काफ़ी टीम आई है। हमारे बशीर भाई मराठ के जो काम किए हैं, जो जितनी भी मस्जिदों में लेटर दिए है, उनका भी स्वागत है, उनकी टीम का भी स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे कांदिवली तालुका के कांदिवली विभाग से जो काम किया इकबाल भाई और भी उनकी टीम है, इनका नाम मुझे नहीं मालूम है, उनका भी स्वागत है। उनकी भी टीम आ चुकी है, मालूनी की टीम आ चुकी है। इसी तरीके से हमारे वजीर कोऑर्डिनेशन की तरफ से भी काफ़ी लोग आए हैं और हमारे ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कि ये कमजोर सी आवाज है क्या, झंझनाया हुआ थर्राया हुआ साज है क्या। जिन असीरों के लिए वक्फ है सोने के कफस, उनमें मौजूद अभी ख्वाहिश परवाज है क्या। आह तुम फितरत इंसान के हमराज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं। हंस तो सकते हो, गिरफ्तार तो कर सकते हो, और रुसवा सरे बाजार तो कर सकते हो। अपनी कहार खुदाई की नुमाइश के लिए मुझको नजरे रसनोदार तो कर सकते हो। तुम कादिर मुतलक हो, खुदा कुछ भी नहीं, जिसमें इंसान में दिमागों के सिवा कुछ भी नहीं। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला, आईना समझते थे हादसा बना डाला। हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला, आईना समझते थे हादसा बना डाला। पूछता है ये भारत खौफ क्यों बिछाते हो, कुर्सियों की लालच में खून क्यों बहाते हो। हर
हर गली को मकतल का रास्ता बना डाला। हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला। कारवा फाउंडेशन इनका भी शुक्रगुजार है। हमारे आयोजक शानुल सैयदी, अमीरुद्दीन तालुकदार, हाजी मकसूदुल्ला जी, इनके तरफ से सबको तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। हमारे बीच में नाश्ते कुरैशी जी वो भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छा, जिसे भी चाय पानी पीना है तो अंदर चाय का इंतजाम है, आप लोग पी सकते हैं। वॉलेंटियर लोग, ताकि वो मेहमान जो है उनको चाय हम पहुंचा सके। हमारी जो टीम है अंबुजवाड़ी, एनसीसी, ओसीसी, माड़ा, वो अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाए और अभी कुछ मिनट में कार्यक्रम का आगाज होगा। सबसे पहले जो आसपास में खड़े हैं, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप लोग कुर्सियों पर तशरीफ ले। और एक बात अर्ज कर दूँ कि मुंतज़मीन की जानिब से आप तमाम हाज़रीन के लिए जो हज़रात, जो शख्सियात आज के इस बामकसद प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, टेंट पे चाय और पानी का इंतज़ाम किया गया है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपको जब भी हाजत हो आप जा सकते हैं बिना तरद्दुद के। आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। जनाब शानुल सैयद साहब, जनाब अमीरुद्दीन तालुकदार साहब, जनाब हाजी मकसूद मुल्ला साहब, इन्हें मैं खासतौर पर मुबारकबाद इसलिए भी पेश करना चाहता हूं कि कमोबेश मुंबई की आबादी 1,40,00,000 है, मगर इस 1,40,00,000 में हजारों नहीं बल्कि लाखों एनजीओ होगी, लाखों तंजीमें होंगी, लाखों ट्रस्ट होंगे, लाखों सियासी, समाजी, सकाफती, मजहबी प्रोग्राम करते रहते होंगे, मगर खालिस मिल्ली जज्बे से सरशार होकर वक्फ बोर्ड की इमलाक को बचाने की दिल में जो वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ को लेकर जो अंदेशे हैं, जो फिक्रमंदी का जज्बा है, जो उन्हें अंदर से बेचैन किए हुए हैं कि किस तरह हमारी परेशानियों को, हमारी तकालीफ को जो रोज रोज वक्फ बोर्ड एक में तरामीम होते जा रही है, उसको लेकर यकीनन हम तमाम लोग फिक्रमंद हैं। तो इसका सद्भाव किस तरह किया जाए, इस पर कोई लाए अमल किस तरह तरतीब दिया जाए, इन तमाम तशवीश को लेकर हमारे जनाब
शानुल सैयद साहब, जनाब अमीरुद्दीन ताल्लुकदार साहब, जनाब हाजी मकसूद मुल्ला जी, इन लोगों ने आज इस बामकसद प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और आप तमाम यहाँ पर जो लोग तशरीफ लाए हैं, चाहे वो मराठ से आए हो, गोरेगांव से आए हो, कांदिवली से आए हो, न्यू कलेक्टर, ओल्ड कलेक्टर, अंबुजवाड़ी के साथ साथ मुंबई और मुजाफराबाद से आप तमाम आफ्ताब और महताब को तशरीफ लाए हैं यहाँ पर। आइमाए किराम, खतीब हजरात, इमाम हजरात, मुसल्लियान और की फिक्र करते हैं, अपने दिल में एक जज्बा रखते हैं, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, खास तौर पर अल्लाह की जमीनों पर जो लोग सियासत कर रहे हैं है। तो आप तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, तालीमी, सकाफती शख्सियात का मैं आज के मुंतज़मीन की जानिब से आप लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। सुंदर स्वागतम, अभिनंदन है आप लोगों का। और इस प्रोग्राम की जहाँ बहुत सारी खुसूसियात है, उसमें एक खासियत ये भी है कि आज के इस प्रोग्राम में तमाम मर्तबे, यानी चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, या कोई भी मर्तबा फिक्र का हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड का जो हसास तरीन मौजू है, वो तमाम लोगों को लम्हे फिक्रिया देता है कि इस मौसम पर, इस उन्वान पर आज हम लोग बाहमी तौर पर मिल बैठ कर अगर कोई लायामल तरतीब देते हैं तो यकीनन हमारी आने वाली नस्लें जो है, हमारी फिक्र को, हमारी तक हो जाएगी कि हमारे आबा अजदाद को, हमारे असलाफ को रोजी रोटी की फिक्र थी, हमें तालीम दिलाने की फिक्र थी, ज़रिए माश की फिक्र थी, मगर इसके साथ साथ हमारे वालिदैन के दिल में जो जज्बा था वो अपने कौम को लेकर, वक्त को लेकर, खास तौर पर मसाजिद को लेकर, मदारिस को लेकर, खानकाहों को लेकर, और कमोबेश महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन है वक्त। कुछ जगह तो ऐसा है, मुझे बोलने में कोई तरद्दुद नहीं है, तो बहुत सारी औकाफ की जमीनों पर कुछ सियासी लीडरान के बंगले बने हुए हैं, कुछ लोगों के बियर बार बने हुए हैं, कुछ लोगों के फार्म हाउस बने हुए हैं, कुछ लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। दोस्तों, हमारे असलाफ ने हमारे लिए जो औकाफ की जमीनें छोड़कर गए हैं, आप यकीन माने कि मुसलमानों को ये जमीनें ही तालीम के मैदान में दिगर अक़वाम के साथ साथ तरक्की की राहों पर कामदन करने के लिए काफी है। ये जमीनें हम लोगों की रोजी रोजगार के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम फरीज़ा अंजाम दे सकती है। गुज़िश्ता दिनों जगदम्बिका पाल जी मुंबई आए थे, हम लोग एक डेलीगेशन लेकर उनसे मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद वो हमसे पूछे कि महाराष्ट्र में किस तरह वक्फ बोर्ड की जमीनें कहाँ कितनी हैं। तो हमारी जो मालूमात भी हमने उनको शेयर किया। हाँ, एक बात हमने और उनसे कहा था कि कमोबेश 100 साल हो गए हैं हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में जो वक्फ की जमीनें हैं, उसके ऊपर जो काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर वक्फ की जो जमीनें हैं, कुछ जगहों को छोड़कर हमने उस जमीनों पर आईटी कॉलेज नहीं देखा। हमारी कौम के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ लिख कर एसीपी बनना चाहते हैं, डीसीपी बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, मुफ्ती बनना चाहते हैं, मगर
उनको बनाने के लिए मैं दीनी तालीम की बात नहीं कर रहा हूँ, असली तालीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी जरूरी है, असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जरूरी है। फिर हो मगर उसके ऊपर न MBS कॉलेज है, न MBBS है, न BOS है, कई वहां से इंस्पेक्टर बनते हैं। गरज के आज जो तरक्की का माहौल है, आज जो पूरी दुनिया चांद पर जा रही है दोस्तों, मगर हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या तमाम लोग वाकिफ है हमारे देश के हालात से, हमारे महल हुकूक से हम लोग बखूबी वाकिफ है। कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात को और घर जाके कर भूल जाएं, इस तरह की बातें तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि आप तमाम लोग माशाल्लाह जो यहाँ पे शख्स नहीं बल्कि शख्सियात बैठी हैं, फर्द वाहिद नहीं बल्कि अपनी ज़ात में कंजूमन लेकर बैठी हुई हैं। अगर कोई सवाल हो तो हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जनाब समीर काजी के दिल में आशंका है, कुछ मुंतज़मीन के जरिए उन तक पहुँचा सकते हैं और आपके सवालों के जवाब सियासी, समाजी, मजहबी, तालीमी और सकाफती शख्सियात तशरीफ फरमा है। वही रिपोर्टर आप भी जाता हूँ, वास्तव में हम लोग पत्रकारों के वो लीडर है, तो अगर तो लीडर ही निकलता होते लिए कि सीनियर रिपोर्टर अली जनाब अली बकर सईद अहमद खान साहब तशरीफ लाए हैं। मैं मुंतज़मीन की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ जनाब अली। और दोस्तों आइए बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं मौलाना इरशाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप यहाँ तशरीफ लाए। मौलाना इरशाद साहब यहाँ तशरीफ लाए और बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व यु'अज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ आज के इस प्रोग्राम की सदर आलिम इकराम मोहतरम शामिल सैयद साहब से कि बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ लेके आ जाए। मैं बताता चलूँ दोस्तों कि आज के इस प्रोग्राम की जो सबसे अहम खूबी है वो ये है कि तमाम सियासी, समाजी और बेलौस खिदमत करने वाले जनाब अमीरुद्दीन तालुकदार साहब से कि बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि आज के इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि इस प्रोग्राम को जहां पर मोहतरम शामिल सैयद साहब, जनाब अमीरुद्दीन तालुकदार साहब, जनाब मकसूद मुल्ला साहब इसके ऑर्गेनाइजर हैं, वहीं पर तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, तमाम लोगों को आज इस प्रोग्राम में मदद किया गया है। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ मोहतरम शेख जावेद बद्दी साहब से, जो कि जमिया अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ लेके आ जाए। मोहतरम शेख जावेद बद्दी साहब, मोहतरम मौलाना अंसार साहब से कि बराए करम आप यहाँ तशरीफ लाए। मोहतरम मौलाना अंसार साहब, साहब, जनाब अमीरुद्दीन तालुकदार साहब, जनाब हाजी मकसूद मुल्ला साहब की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर-मक़दम करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। और आप तमाम मुकर्रीन को एक बात गोशेगुजार करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बातें जो है 7 मिनट में कंप्लीट कर लें। उसकी वजह ऐसा है कि वक्त की सीमाएं हैं और इसके साथ साथ फिर सवाल जवाब का भी एक सेशन रहेगा कि अवामुन नाज़ जो है जनाब आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब समीर काजी साहब, जो बहुत जल्द हमारे यहाँ तशरीफ लाना चाहते हैं, उनसे सवाल जवाब भी होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसी के साथ साथ शिया जमात के जमात शिया नासरी के मोहतरम मकाम इमाम तनवीर साहब यहाँ पर आज के इस पिंडाल मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ कि सेंट्रल वक्फ एक्ट का निफाज 1954 में हुआ। हुकूमत महाराष्ट्र ने इब्तिदाई अय्याम में इस एक्ट के निफाज के लिए जो बोर्ड तश्कील दिया उसे मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड का नाम दिया गया। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का बुनियादी काम वक्फ इमलाक का नज़्म करना है, जो इस्लाम के तहत मजहबी या मजहबी मकासद के लिए दी गई हूँ। एक अंदाजे के मुताबिक महाराष्ट्र में कमो बेश 1 लाख एकड़ वक्फ की इमलाक है। अगर सही तरीके से इमलाक का इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी मुसलमान बेरोजगार नहीं रह सकता, कोई भी मुसलमान अड़पट नहीं रह सकता, कोई भी मुसलमान परेशान नहीं रह सकता। हमारे असलाफ ने इतनी जमीनें हमारे लिए छोड़े हैं, मगर अफसोस के साथ फिर मैं वही जुमला दोहराना चाहता हूँ दोस्तों कि वक्फ की इमलाक पर सबसे पहले मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि ईशा की जमात जो है प्रोग्राम के खत्म होने के बाद नीचे मस्जिद में है। क्या होगा, कभी ईशा का वक्त हो जाएगा तो लोग जाने की सोचेंगे। बशीर भाई, हम लोग का पिछली मस्जिद में मशवरा हुआ था कि एक जमात नीचे ही मस्जिद है, ज्यादा दूर भी नहीं है ना। तो क्या आप बेफिक्र रहिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद नीचे जमात बना ली जाएगी, जिसको पढ़ना है आराम से नमाज हो जाएगी। ठीक है। अभी मैं आगाज करने से पहले हमारे एक दोस्त बहुत अजीज जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की, दानिश भाई, इनसे चाहूंगा कि 5-10 मिनट ये बोले। उसके बाद मैं तफसीली अपना बयान एक आधे घंटे का दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस प्रोग्राम को करने की जरूरत क्यों पड़ी है।
या इससे हमारे क्या फायदे हो सकते हैं? नहीं, आप बोलिए ना 10 मिनट, उसके बाद मैं बताऊं। मैं तंजीम में शोबाए करबला शिया जमात से हूँ और ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे शाहुल भाई, अमरुद्दीन तालुकदार जी और मकसूद मुल्ला जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि आज से 4 से 5 साल पहले मैं भी यही चाह रहा था कि सभी मसलक के लोग ऐसे कार्यक्रम करें जिसके वजह से आप देखेंगे कल के बाद में जो मुंबई का माहौल है कैसा चेंज होता है। क्योंकि मेरा कुछ स्टडी है इस वक्फ बोर्ड के बारे में। हमारे मलाड के अंदर काफ़ी वक्फ बोर्ड की जगह खाली है। आपको बताऊंगा कि मेरे पास ऐसे पेपर है, मैं ये 4 साल से काम कर रहा हूँ और ज़्यादा ही हो गए। 4 साल से लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इसमें काम करें, लेकिन किसी ने सुना नहीं। और हर मसलक के लिए उधर जगह है, अगर किसी को भी उस पेपर की ज़रूरत है तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग मांग के रहे वो बोर्ड से कि हमें दिया जाए, क्योंकि जब तक हम मांग नहीं कर सकते हमें वो चीज़ मिलेगी नहीं। बच्चा रोता है तो माँ भी दूध पिलाती है, तो हमारा फर्ज है कि हम मांग करें हमारी जगहों में। उसके साथ साथ जो इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी NGO है, हमारी जो NGO है कारवा फाउंडेशन, वजीर फाउंडेशन, HMSI NGO, अली वारिस फाउंडेशन या और भी दीगर, जैसे हम अंबुजवाड़ी से हमारे वाजिद भाई माशाल्लाह उन्हीं ने इतना अच्छा काम किया है। पूरे अंबुजवाड़ी को अकेले उन्होंने उनकी टीम ने पूरा कवर किया। और इसके साथ साथ हमारे अपना इरशाद भाई उन्हीं ने भी काफ़ी मेहनत की है न्यू कलेक्टर कमांड ओल्ड कलेक्टर कमांड से, और हमारे मलाड से बशीर भाई ने, और कांदीवली से हमारे इकबाल भाई और क्या नाम उनका अजरुद्दीन, उन्हीं ने किया। तो इसी तरीके से काफ़ी लोगों ने किया है। लेकिन ये जो संदेश है हमारा जो गवर्नमेंट में जाएगा, जो हमारी सरकार में जाएगा, उससे जो फर्क पड़ने वाला है वो आपको कल के बाद में मिलेगा। और मैं ये चाहूँगा जितने भी इदारे हैं, हम लोग जो भी मस्जिद को रजिस्ट्रेशन करते हैं वो एक चैरिटेबल कमीशन में करते हैं। अगर हम वक्फ बोर्ड में या उसके पेपर क्लियर करें तो उससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। और जैसे मलाड की दरगाह है या जितने भी इदारे हैं, मैं ये चाहूँगा मेरे तरफ से कि भाई वो इसमें एप्लीकेशन डाले और मांगनी करे कि हमारी जगह हमको दिया जाए। जैसे वजीर फाउंडेशन में उनको मेडिकल का ज़रूरत है तो दवाखाना चलाते हैं, तो उनके वो दवाखाने की मांग करे, कोई स्कूल की मांग करे, कोई अपने इदारे के लिए मांग करे, मदरसों के लिए मांग करे। जैसे दारुसला नहीं है, पूरे मुंबई में एक दारुसला नहीं है, मुंबई का छोड़। तो दारुसला के लिए मैंने भी मेहनत किया था, जिसमें हमारे भाई ने भी हमारा साथ दिया था, लेकिन किसी वजह से हम नहीं कर पाए। तो मैं आज मलाड कॉलोनी के अंदर पिछले 15 सालों से तंजीम के नाम पे मैंने सभी समाज के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरा, सभी कम्युनिटी के लिए मैंने कब्रिस्तान की मांग किया हूँ। लेकिन 15 साल लग गए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। इसी तरीके से अगर ये जो हमारी वक्फ बोर्ड की कमेटी बनी है, अगर ये सब लोग मेरा साथ देंगे, मैं 2 महीने में वो कब्रिस्तान ला सकता हूँ। अंबुजवाड़ी में ऑलरेडी मैंने उधर गेट लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी किसी भी पॉलिटिशियन की वजह से वो आज तक काम नहीं हुआ और अभी भी अटका हुआ। तो मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आप लोग वक्फ बोर्ड के लिए आपने मेहनत की है, तो आप लोग इसी तरीके से मेरा साथ दें और मैं इनके साथ में दिल से हूँ। और क्योंकि इनका जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हर पूरे मुंबई में होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ये फिरकों में बटे हैं, लेकिन फिरकों में बटे हुए उसका फायदा इन लोग उठाते हैं। और अगर आज जो हमारी ताकत दिखेगी और ये जो हमारा जो हौसला है, हमारी हिम्मत ये तीनों लोगों ने दी, तो इसके वजह से हमें इतना फायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में जब जाता हूँ और वहाँ जाके जब देखता हूँ तो मैं खुद हैरत में होता कि बोलते तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, उसकी वजह से हमें बहुत लॉस होता है। तो मैं ये चाहूँगा आप लोग हमारे बड़े, आप हमारा साथ दीजिए। और मैं ये इसके साथ साथ चाहूँगा कि आप लोग का साथ रहेगा तो हम वक्फ बोर्ड से काफ़ी जगह निकाल सकते हैं। आपको अगर जानकारी नहीं है तो एक जानकारी देना चाहूँगा, मलाड दारोली से लेके उत्तम तक कम से कम नहीं तो 50 एकड़ जगह पड़ी हुई है जो रीटा मार्गोस के नाम पे। एक आगा खानी शिया था जिसने वक्फ बोर्ड को दिया था, उसका नाम था खुदा बकश, जिसने ये जगह दिया था। जो आज मड में इधर जो जगह बिक रही है रीटा मार्गोस के नाम पे, वो जगह मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है, उसमें सभी फिरकों को दिया जा सकता है। जैसे भी उत्तर की जगह है, उधर भी अमजद भाई करके एक है और भी उधर की जो ट्रस्टी है,
तो उससे भी मेरी बातचीत चालू है। तो उनको भी नहीं मालूम था कि काफ़ी जगह जो है इतनी जगह हमारी पड़ी हुई है। आज जो उत्तन की दरगाह है वो तो हम लोग दरगाह का समझते थे। जब हमने मिले तो उनको मैंने बताया कि इतनी जगह नहीं, सिर्फ डबल चौबल जगह है जहाँ पे कब्जा होके बैठी हुई है। तो अगर आपको जिसे भी इस पेपर की जरूरत है मुझसे कांटेक्ट करके पेपर दूंगा। आप लोग मांग किए, मेरी ही आपसे गुजारिश है। और मैं जो कब्रिस्तान का मैटर लेके चल रहा हूँ सभी समाज के लिए, तो आप उसके लिए जरूर आए। और मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे शिया जमात के मौलाना तनवीर इमाम साहब वो स्टेज पे है, उनका चाहूँगा कि हमारे अंदर अब आगे कार्रवाई करें। मोहतरम दोस्तों, दानिश नवाब साहब बड़ी कारगर बातें बता रहे थे कि वक्फ की इमलाक के ताल्लुक से जो कागजात उनके पास है, जो होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी ज़मीन के बारे में हम मालूमात लेना चाहते हैं, उसके आगे उस ज़मीन पर हम लोगों का क्या प्रोग्राम होना चाहिए, पहले ये तय करना चाहिए। हमें एक निशाना तय करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तो RTI लगा के आप ज़मीन के मुतालिक मालूमात दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड की जो ऑफिस है वहाँ से आप मालूमात दे सकते हैं। दानिश नवाब जैसे लोग हैं जो मालूमात रखते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। आइए दोस्तों, वक्फ बोर्ड की इमलाक पर मजीद जो है रोशनी डालने के लिए मैं आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मोहतरम मुकाम शाह सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप आए और अपने ख्यालात से हमें जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं उस चीज पर रोशनी डालूंगा कि इस प्रोग्राम करने की वजह क्या आई और क्यों हम इतने एक्टिव हुए। हल्के के ज्यादा लोग मालवनी के होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि तकरीबन 6-7 महीने पहले MHB कॉलोनी के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद कुबा। उसको महारा की तरफ से एक नोटिस आता है कि आपका जो ऊपर का हिस्सा है सब इलीगल है और हम इसको तोड़ेंगे। अब वो नोटिस जब आता है तो वो बेचारे परेशान होते हैं अचानक, कि इतने साल से मस्जिद है अचानक कैसे होगा। तो वो कुछ लोगों के पास भागते हैं, कुछ लोग उनको पैसा भी देते हैं कि भाई आप कोर्ट जाइए, इधर आइए। ये खबर जब मुझे मिली तो मैंने उनसे मशवरा किया कि भाई आप डायरेक्ट कोर्ट मत जाइए, क्योंकि कोर्ट सरकार की सुनता है। पहले आप ग्राउंड तैयार कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जिससे हमारी बात हुई उन्होंने हमें तकरीबन 6 लाख रुपया दिया है और एक अच्छा हाईकोर्ट का वकील भी दिया, और उन्होंने कहा हाईकोर्ट जाएंगे तो स्टे मिल जाए। मैंने कहा ठीक है भाई करिए आप। तो वो हाईकोर्ट गए, पहली हियरिंग में वो रिजेक्ट हो गए और 15 दिन में वो मस्जिद शहीद कर दी। इसी मालवनी के अंदर है वो मस्जिद, उसका ऊपर का हिस्सा और साइड का हिस्सा शहीद कर दिया गया। अब ये कुछ वक्त का गुजरा था कि 20-25 दिन के बाद वो सुन्नी जमात की मस्जिद थी, उसी से थोड़ा आगे अहले हदीस जमात की एक मस्जिद बन रही थी। उसको नोटिस आ गया, मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। अब उसको नोटिस आया, वो भी परेशान हुए, भाई अब ये तो कारवां चालू हो गया इनका। तो उन लोगों ने फिर मुझसे मशवरा किया और हमने और उन लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि सबसे पहले तो मस्जिद के पेपर दुरुस्त करे जाए, और मस्जिद के पेपर दुरुस्त करके मस्जिद को हमने जनाब समीर काजी साहब को अप्रोच किया और वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर मस्जिद रजिस्टर हो गई। तो पहली कामयाबी तो कैसी मिली, एक मस्जिद को रजिस्टर कराने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ गए, लेकिन अल्लाह ने वो कामयाबी दी। 3 दिन में रजिस्टर करने के बाद चौथे दिन हमने पेपर्स बनाए और हाई कोर्ट वो ट्रिब्यूनल कोर्ट औरंगाबाद हम पहुंचे कि भाई ये मस्जिद है और इसको महाड़ा तोड़ने की फिराक में है, इसका क्या कर सकते हैं। तो जमीयत अहले हदीस की तरफ से कुछ लोग साथ गए, पेटिशनर बने। अल्लाह का फजल है, पहली हियरिंग में हमको स्टे मिल गया और मस्जिद शहीद होने से बच गई। और अल्लाह का फजल है, इस बात को 6 महीने हो गए, 4-5 हियरिंग हो गई है, स्टे कायम है। महाड़ा वाले परेशान है, अब महाड़ा हाईकोर्ट जाएगी, स्टे कैंसिल करा। लेकिन ये कारवां रुका नहीं, हमें कामयाबी तो मिली। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सुन्नी जामा मस्जिद को नोटिस आ जाता, 7 नंबर की, जो मालवनी की सबसे पुरानी मस्जिद है, आज की नहीं है,
मैं तो यहाँ नहीं रहता था, मैं पहले कहीं और से यहाँ रहने आया, लेकिन मुझे भी रहते हुए यहाँ एक 10-12 साल हो गए, तब से तो मैं ही देख रहा हूँ। और कितने बुजुर्ग हो गए जबकि मस्जिद है, उसको भी नोटिस आ गया। तो फिर हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमारी मसाजिदों में जो लूप्स हैं पेपर के या प्लान्स के, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो उसकी वजह से मुझे प्लान समझ में आता है कि भाई स्ट्रक्चरल प्लान क्या है, माड़ा में क्या सबमिट करना है, SRA में क्या सबमिट करना है या क्या करना है, वो समझ में आता है। मैंने कहा अगर कोई लूप्स है तो हम मकसूद मुल्ला साहब, अमीरुद्दीन तालुकदार, हम 3-4 लोगों ने मिलकर मीटिंग की कि भाई ये कारवां को, इस काम को सिर्फ मालवनी की हद तक नहीं करना है, इसको एक ऐसा टीम तंजीम बनाइए ताकि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मस्जिद का मसला हो तो हम लोग आगे से आगे रह के उस मस्जिद को, मदरसे को, खानका को या इमाम बाड़े को बचाने के लिए अपनी जान माल हर चीज लगाएंगे। तो ये तय हुआ। फिर थोड़े दिन में पता चलता है कि गोरेगांव की एक मस्जिद है, वो लोग भी यहाँ मौजूद है गोरेगांव वाले, उस मस्जिद को, वो मस्जिद रजिस्टर है, मस्जिद को वहां बिल्डर आने के बाद मदरसा दिखाकर मस्जिद को रूम्स देने की कोशिश एनेक्सर 2 में बिल्डर ले आया। फिर हमें खबर मिली चारकोप के लोग भी मौजूद हैं, वहां एक मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उसको वहां के MLA लोकल योगेश सागर ने सदन में इशू उठाकर महाराज में 3 रूम लिए थे, मुसलमानों ने खरीदे हुए रूम है, स्ट्रक्चर भी इलीगल नहीं है कि उन्होंने 2 माला 3 माला बनाया हो, स्ट्रक्चर उतना ही है जो माला का होता है, सिर्फ उन्होंने बीच के जो पार्टीशन है उसको तोड़ के एक मस्जिद की शक्ल ली। तो आज हालत यह है कि 3 महीने से मस्जिद में नमाज बंद, 3 महीने से मस्जिद में नमाज बंद है, जबकि वक्फ बोर्ड का वहां स्टे भी आ गया। मतलब किस हद तक हमारी चीजों के लिए हमें परेशान किया जा रहा है। और हम अगर ऐसे ही सोते रहे तो सोते रह जाएंगे। जैसे दानिश भाई ने बताया कि पट से लेके उत्तर तक का जो हिस्सा है वो एक आगा खानी शिया की वक्फ की भी चीज है, लेकिन बसे कौन है वहां, कब्जे में किसके हैं? हमारे कितने इरादे हैं मड, इदारे हैं मड में, है क्या? ज्यादा नहीं है, 2-4-5 ही है। लेकिन अगर वो वक्फ की जमीन है तो हम वहां स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, अरे हालत ये है कि हमारे खुद के इस्माइल यूसुफ कॉलेज को, वो जो वक्फ की जमीन है, कितने एकड़ की जमीन है मुंबई के हाट में, वो भी हमसे छीन लिया इन्होंने। तो हमें ये महसूस हुआ कि अगर हम सोते रहे तो हम सोते ही रह जाएंगे, नीचे से बिस्तर भी गायब हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। तो इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए हम 3 थे, 3 से हमने इसको मशवरा किया कि भाई इसको कैसे लिया जाए, क्योंकि हर कोई अपने अपना कोई तंजीम चला रहा है, कोई सियासत में है, किसी में। तो हमने कहा कि नहीं, एक प्रोग्राम लिया जाए कि वक्फ और हक, मतलब हम सब, ना इसमें शिया, ना सुन्नी, ना अहले हदीस, बोरी, कुछ नहीं, सही है कि नहीं, ना कोई सियासी जमात, ना तंजीम, बस हम अल्लाह उसके रसूल के लिए हमें अपना काम करना है और हम करते रहें। इसको लेकर हमने मीटिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली मीटिंग में 18 लोग आए, दूसरी मीटिंग में 40 लोग हुए, 40 से अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी में अब हमारा ग्रुप 122 लोगों का। धीरे धीरे कारवां इस 1 महीने के अंदर 122 लोगों का हो, जबकि ये सिर्फ मलाड़, चारकोप और मालवनी, इस पट्टे के ये 122। जब ये कारवां बढ़ा पूरी मुंबई तक तो इंशाल्लाह हजारों लोग होंगे। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना, जब वक्फ का मामला है तो वक्फ में सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है वो चेयरमैन को होती है, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट है, किसी भी इदारे में सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है सदर को। तो हमने सोचा कि एक हॉल बुक करके उनको ही यहीं बुलाया जाए और पहले हल किया जाए हमारे हल्के की परेशानियों को। क्योंकि हमारे यहाँ है तो जैसे चारकोप की मस्जिद का मैंने बताया, मालवनी की मस्जिद के बताए, या गोरेगांव के मस्जिद की बताया, तो पहली शुरुआत हम यहाँ से करें। और हमारे हल्के की जो जो मसाजिद का हाल नहीं है, या कुछ मसले, या जितनी मसाजिद है, किसी का चैरिटी में पेपर में मसला है या फिर किसी का वक्फ में मसला है, उसको एक शक्ल देकर उन सारों के मसले एक 6 महीने, साल भर के अंदर अंदर निपटाने की कोशिश हो। क्या आप सब साथ हैं इस मसले में? काम नहीं चाहिए,
हम में से कोई और आगे है, हमसे आगे बढ़ के काम करना चाहता है, अगली बार उसका नाम ले जाए, हमको नाम की जरूरत नहीं। अल्लाह सही है कि नहीं? अल्लाह खुद ही नाम करा देता है। आज हमारी कौम को, हमारी उम्मत को कभी फिरकों के नाम पे, कभी मसलकों के नाम पे, कभी इस नाम पे, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुम इख्तिलाफ करोगे तो जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा, है कि नहीं? और इत्तेहाद करोगे तो दुश्मनों को खेमे खेमे में बांट दूंगा। हमने इख्तिलाफ किया, हमारे ऊपर जुल्म और सितम आने लगे। आज हम इत्तेहाद कर रहे हैं, धीरे धीरे इत्तेहाद शुरू हुआ है, इनके आपस में लड़ाइयां शुरू। और हम डरना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम वो कौम है जो 313 से हजारों को हराए। हमारी तारीख है, अगर हम हमारी तारीख पे पढ़ने लगेंगे ना तो आपको लगेगा हम क्या हो गया, हम लोगों को कैसे होगा। आप सिर्फ 313 बहुत को याद होगा, ये एक जंग बता रहा हूं, लेकिन इसके अलावा तारीख में ऐसी ऐसी जंगें, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो कोई भी ऐसी जंगी नहीं है जिसमें हम कम नहीं थे और वो ज्यादा नहीं थे। और बड़े बड़े बादशाहों को दूध चटा दिया मुसलमान। कुश्तुन दुनिया जब फतेह हुआ हमारी तादाद में, लेकिन वो भी हम। तो अगर हम ईमान सही है और नियत सही है तो अल्लाह ताला हमको कामयाबी देगा। और हिंदुस्तान में हमारी 800 साल हुकूमतें रही, आज के हालात अलग होंगे क्योंकि हम इख्तिलाफ में आ गए एक दूसरे से। इत्तेहाद कर लेंगे ना तो कोई भी माई का लाल पैदा नहीं जो मुसलमानों का बाल भी बांका कर सके, क्योंकि हमारी हिफाजत अल्लाह करता है, हम अल्लाह की हिफाजत में है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कयामत तक इस्लाम मौजूद रहे और आखिरत में भी वही रहे। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम एक तरीके से काम करें। एक तो मुत्तहिद रहे, हम आपस में एक दूसरे से मुत्तहिद रहे। किसी भी मस्जिद का मसला है, मदरसे का मसला है, इमाम बारगाह का मसला है, दरगाह का मसला क्या है वो छोड़ दे। मसला आया, पेपर आया, सब मुत्तहिद हो जाएंगे कि ठीक है भाई इसको अभी तो बचाना है, वरना क्या होगा, हम सोचेंगे कि भाई आज इसका मामला है, ठीक है हंस लो, कल तुम्हारा भी। रात इंदौरी साहब का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे कई इज्जत में, खाली मेरा मकान थोड़ी। तो जब आग लगती है ना, हर एक का हो रहा है और मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मेरे घर में भी आग लगेगी। तो उससे बेहतर है जिसके घर में आग लगी है हम 4 भाई 5 भाई मिलकर पहले उस आग को बुझाएं, ताकि ना मेरे घर को पकड़ सके ना उसका घर जल सके, है कि नहीं? क्योंकि इस्लाम तो ये भी हमें सिखाता है ना कि हम अगर खाना खाए और पड़ोसी भूखा है तो हम पे क्या है, हम अपने अमालों पे आ गए तो अल्लाह का फजल और करम है, मुसलमानों की एक भी मसाजिद का 1 इंच भी कोई नहीं लेता है। सिर्फ हमने पेपरों की दुरुस्ती कर दी, तैयारी प्रॉपर से कर दी। अजान होगी, मैं 1 मिनट रुकता हूं।
गुजारिश है कि जमात नीचे वापस से बनाई जाएगी। मौलाना हसन जनाब अमीरुद्दीन तालुकदार साहब, जनाब हाजी मकसूद मुल्ला साहब, इन तमाम साहबान की जानिब से शिया जमात अपना शरी के रूए रवा जनाब मौलाना असद साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं, वेलकम करते हैं, सुंदर स्वागत और अभिनंदन है आपका। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप लोग कुर्सी पर तशरीफ रखें। साथ साथ तंजीम शुहदाए करबला, चारकोट की पूरी टीम, मलाट की टीम, मालूमी की टीम, इनके अलावा तमाम मकतबे फिक्र के जय्यद उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप तमाम लोगों का ऑर्गेनाइजर की जानिब से मैं इस्तेमाल करता हूँ और फिर एक मरतबा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, वॉलंटियर हजरात से कोशिश तौर पर गुजारिश करता हूँ कि जो लोग इधर उधर खड़े हैं उन लोगों को कुर्सियों पर बैठने के लिए कहें, ताकि बाकायदा इस प्रोग्राम का फिर से वहीं से आगाज किया जा सके जहाँ पर इस प्रोग्राम को रोका गया था। मैं जनाब शानुल सैयद साहब को गुजारिश करता हूँ कि भाई करम आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ लेके आ जाए। के मुनफरत एक है, उस कौम की नुकसान भी एक। भाई काली शर्ट थोड़ा तशरीफ कुर्सी पर बैठ गया, भाई आप लोग इधर उधर खड़े हैं जरा। के मुनफरत एक है, उस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी भी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। हजारों खुदाओं के सामने सजदा रेज होने वाली अक़वाम हजारों खुदाओं से अपनी मिन्नती मांगने वाले, हजारों खुदाओं के आगे अपना सर सजदे में झुकाने वाले लोग एक हो गए हैं। मगर क्या वजह है कि एक खुदा को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक कुरान को पढ़ने वाले, एक घर में पाक को मुकद्दस जानने वाले लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि हम लोग शिया हो सकते हैं, सुन्नी हो सकते हैं, देवबंदी हो सकते हैं, अहले हदीस हो सकते हैं, मगर दोस्तों एक बात का यहाँ पर आपको अहद करके उठना होगा कि जब भी उम्मत पे बात आवे, अल्लाह पे बात आवे, नबी पे बात आवे, मसाजिद पे बात आवे, दरगाहों पे बात आवे, वक्फ की इमलाक पे बात आवे, तो आप लोग बता दीजिए कि उम्मत एक है। इसी बात को आप लोगों के दरमियान बड़े खूबसूरत तरीके से और आसान और आम फहम जबान में रखने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में रौनक स्टेज है मुकम्मल मकाम इमाम तनवीर साहब, जो कि शिया जमात से जिनका ताल्लुक है। इसी तरह मोहतरम शेख जावेद बद्दी साहब, जिनका ताल्लुक जमात अहले हदीस से है। मोहतरम मौलाना अंसार साहब, जिनका ताल्लुक सुन्नी जमात से है। इसी तरह मोहतरम मौलाना जाबिर साहब, जिनका ताल्लुक देवबंद जमात से है। ये जमात बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है दोस्तों कि आप जो हम लोगों को बहुत ही अहम मसला दरपेश है, तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए, दरगाहों और खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए। इन तमाम सवालात को आप लोग अपने दिलों में लेकर इस बामकसद प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। आप लोग यकीन माने कि आप लोगों के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब यहां पर मिलेगा। जैसा कि शानुल सैयद साहब अपने तकरीर में फरमा रहे थे कि सबसे पहले हम लोगों को हमारी जो मसाजिद है, जो मदारिस है, जो खानकाएं हैं,
जो इबादत गाहें हैं, थोड़ा सा हम लोग तसाहिली का मुजाहरा कर रहे थे, मगर अब हमें जो है होशियार रहना है। अब हमें जो है चौक और चाबंद रहना है कि इन तमाम मुतज़िक्रा अदारों को सबसे पहले हम लोग औकाफ में रजिस्टर करें। जिस तरह हम अपने एनजीओ को चेटी कमिश्नर में रजिस्टर करवाते हैं, इसी तरह औकाफ में हम रजिस्टर करवाएं। उसके बाद अगर किसी मस्जिद पर या किसी दरगाह पर या किसी दरसगाह पर किसी तरफ से अगर तनकीद होती है या उसको डिमोलिश करने के लिए, उसको मिसमार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अगर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि आज का दौर वो है दोस्तों कि कोई भी शख्स अगर आपसे जिस जबान में सवाल करे उसको उसी अंदाज में जवाब दिया जाए, तभी उसको पता चलेगा कि मुसलमान भी किसी से कम नहीं है। मसलहत पसंदी की जो चादर है बिल्कुल उसको ओढ़िए, मगर कहीं कहीं पर उसको बालाए ताक भी रख दीजिए। हमारे जो वकला हैं ये हमारे कौम के बहुत बड़े असासे हैं। इनसे आप लोग काम लीजिए कि किस तरह कानून की पेचीदगियां है, किस तरह हमारे जो इबादत गाहें हैं उसको कानून के दायरे में किस तरह हम लोग ला सकते हैं। कानून सबके लिए एक है, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये हमारी गैर जिम्मेदारी है जिसका एतराफ हमें करना चाहिए। तो यहां से उठने के बाद बहुत सारी बातें आप लेके जाएंगे दोस्तों। एक बात यही कि भाई अगर किसी के ऊपर कोई तनकीद हो, कोई हमला हो या मिसमार करने की कोई साजिश हो, तो तमाम मकतबा फिक्र की जिम्मेदारी बनती है कि उस मस्जिद को, उस दरसगाह को, उस इबादत गाह को मसलक के आईने से ना देखते हुए सिर्फ मुसलमान के आईने से देखे और यह समझे कि जो वार हो रहा है वह अहले हदीस मस्जिद पे नहीं हो रहा है, देवबंदी मस्जिद पे नहीं हो रहा है, सुन्नी मस्जिद पे नहीं हो रहे, शिया मस्जिद पे नहीं हो रहे, बल्कि उम्मते मुस्लिमा के दिल पे वार हो रहा है। तो दिल को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो जिस तरह पूरा जिस्म हरकत में आ जाता है, इसी तरह अगर हमारी किसी भी मस्जिद को तकलीफ पहुंचे तो हमारा भी काम है, जिस तरह आप लोग अपने कीमती औकात को बालाए ताक रखकर, बहुत सारी जरूरियात को बालाए ताक रखकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के मसले पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। लाए हैं मौलाना असद साहब भी तशरीफ लाए, एजाज साहब भी तशरीफ लाए। मैं इंतजामिया की जानिब से आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। वस्सू भाई ने जो है अच्छी जगह बिठाइए। आप तमाम लोग जो फर्द वाहिद नहीं है, आप लोग जिम्मेदार हैं। जिस तरह आप लोग अपने घर के जिम्मेदार हैं, उसी तरह कौम मिल्लत के भी जिम्मेदार हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जो लोग किसी वजह से इस प्रोग्राम में तशरीफ नहीं लाए हैं, उन लोगों को भी यह पैगाम पहुंचा दीजिए कि वक्फ बोर्ड की इमलाक को बचाने का काम सिर्फ आप लोगों का नहीं है, उन लोगों का भी है। आप लोगों को अपने दिल में इस बात का एहद करना है कि ये लड़ाई हमें जो है सिर्फ मसाजिद में बैठकर हम नहीं लड़ सकते, बल्कि अदालत में भी जाना पड़ेगा और जो जो उसकी सीमाएं हैं वहां तक भी हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, चूंकि मैं इससे पहले भी कहा था कि शाहरुल सैयद साहब बड़े ही उर्मत बातें हम लोगों के दरमियान पेश कर रहे थे, तो उसी तशनगी को दूर करने के लिए फिर मैं आवाज देता हूं कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तकरीर को कंटिन्यू नहीं किया। समीर काजी साहब अभी कब्रिस्तान तक अपने पहुंच गए, थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए और 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो वाजे तो मैंने मौजू को कर दिया था कि हमें इस प्रोग्राम को लेने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, तो वो वाजे हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मुत्तहिद होकर हम सबका साथ दें ताकि हम इस मुहिम को
इस मालवनी, मलाड और गोरेगांव, कांदिवली से ले जाकर मुंबई और फिर महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान तक। और जो भी बड़ी बड़ी तंजीमें भी मेहनत कर रही हैं, जैसे जमीयत उलमा हिंद है या जमात इस्लामी है या जमीयत अहले हदीस है, शिया इस्ना श्री जमात है, सबका जो भी मसाइल है एक मुत्तहिदा तौर पर एक मैसेज पहुंचे हर जगह की सरकारों के कि मुसलमान बिखरा हुआ नहीं है, मुसलमान एक मुट्ठी की तरह है, और अगर तुमने आया इनको कुछ भी परेशान किया तो मुक्का खाने की भी तैयारी। दूसरी चीज, हमारे मालवनी का एक और मसला था जो बहुत दिन से अटका था, कब्रस्तानों का, जिसमें शिया इस्ना श्री जमात का जो कब्रस्तान था उसका सबसे बड़ा मसला था। अल्लाह का शुक्र है, दानिश भाई ने जब पेपर लाए थे तो सबसे पहला सपोर्ट का लेटर मैंने उनको दिया था। उसके बाद फॉलोअप भी किया गया, कमिश्नर से भी मीटिंग हुई। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अंबुजवाड़ी के अंदर शिया, सुन्नी, बोरा, मुस्लिम नॉर्मल, उसके अलावा क्रिश्चियन का और हिंदुओं का शमशान, ये पूरा अल्लाह ने चाहा तो 5-6 महीने के अंदर मिल जाए। ऐसे ही मेरे एक दोस्त यहाँ आए हुए हैं, इमरान भाई सांता क्रूज से। वो बेचारे 4-5 सालों से और ज्यादा भी वक्त से मेहनत कर रहे हैं। आप सब जोगेश्वरी जब हाईवे से जाते हैं तो हाईवे पे जो बाला साहेब ठाकरे का अस्पताल बना है उसी के जस्ट सामने सर्विस रोड पर हिंदू शमशान भूमि है, और उसके जो बगल की जगह है जिसपे एक MG मोटर्स का शोरूम बन गया है, वो कब्रिस्तान के लिए रिजर्व जगह है। लेकिन क्योंकि हम सो रहे हैं इसीलिए इस्माइल यूसुफ कॉलेज भी हमसे गया, ये भी छीना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इमरान भाई मौजूद है, उसको अब इस हद तक ला दिया गया है कि बहुत जल्द वो तोड़ दिया जाएगा शोरूम और वहां कब्रिस्तान अलोकेट होगा। तो एक दो वाक्य तो मैं सिर्फ बता रहा हूं। ऐसे मुंबई के अंदर कितने कब्रिस्तान के प्लॉट हैं, ईदगाह के प्लॉट हैं जो कब्जा करके बैठे हैं लोग, क्योंकि हम सो रहे हैं तो हमको पता ही नहीं है, हम में से मिलके पेपर वर्क कोई कर ही नहीं रहा है। अभी हालिया में एक मसला जोगेश्वरी का भी आया था, बिल्डर पूरी मस्जिद ही खा गया, बिल्डर पूरी मस्जिद ही खा गया। अरे गैरों से हम क्या लड़े, हमारे अपने ही खा जा रहे थे, हमारे अपने ही अल्लाह के घरों को खा जा रहे। इंशाअल्लाह उसके भी पेपर आए हाथ में, पेपर वर्क किया जाएगा और बिल्डर से वो मस्जिद बनवा के ली जाएगी इंशाअल्लाह। ये कारोबार रुकने वाला नहीं है। इस मालवनी की शुरुआत पूरे हिंदुस्तान में एक एक मस्जिद को वापस लेके रहेंगे, एक एक मदरसे को, ईदगाह को, कब्रिस्तान को अगर वो छीनी गई है तो उसको वापस लिया जाएगा, उसके पेपर वर्क दुरुस्त किए जाएंगे। अल्लाह जितना हमसे काम लेना चाहता है हम हाजिर है, अल्लाह की मर्जी होगी तो हमसे काम लेगा। रोड़े तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, हो सकता है मुझे भी कल को उठा के जेल में डाल दे, लेकिन जबान के साथ मेरे पास अल्लाह ने कलम की भी ताकत दी। ये कलम की ताकत वो है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके समाज को, जिसको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जिसको साथ में बैठने की इजाजत नहीं थी, आज उनको सब लोग साहब बोलते हैं। और जो उनको नहीं मानते ना तो भी 14 अप्रैल को उनकी जयंती मना। ऐसा नहीं मुसलमानों के पास कलम की ताकत नहीं थी। आज हम जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब मुसलमानों की देन है। आज जो मॉडर्न साइंस में ऑपरेशन हो रहा है ये मुसलमानों की देन है। लेकिन हमको हमारी तारीख नहीं मालूम, और मालूम भी है तो हमको इंटरेस्ट नहीं है। आज वर्ल्ड का जो मैप भी है ना वो भी मुसलमानों की देन है। कितने देश है, कैसे है, क्या है। अंग्रेजों ने वो हमसे सीख के वो कहते हम लोग मॉडर्न हो। अरे तुम हमसे मॉडर्न कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि हम दीनदारी के साथ मॉडर्न है, नंगेपन के मॉडर्न नहीं है। और इस पे हमको फक्र है, क्योंकि हमने मॉडर्नाइजेशन ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है ना, इस और में सबके पास मोबाइल होगा है। मॉडर्न तो हम भी है भाई।
लेकिन हम नंगेपन के मॉडल नहीं। हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार सिखाया, हमारी जान भी चली जाएगी तो हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के तरीके पे ही चलते रहेंगे। अभी हालिया में कानपुर का मसला आ गया। कानपुर में कुछ लोगों ने बैनर लगाया, हमारे मुसलमान भाइयों ने, आई लव मोहम्मद। अब आई लव मोहम्मद कहने पे भी हुई कहने में, तो ये जालिम बादशाह जो मुसल्लत हुए ना, ये हमको मुत्तहिद कर रहे हैं। मुत्तहिद होंगे हम इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि मुझको हिंदुस्तान से खुशबू है। अल्हम्दुलिल्लाह वो होगा। और ये मजलिस, ये महफिल, ये इसी की शुरुआतें बहुत हुई। इन लोगों ने लड़वा कर फिर अलग किया और धीरे धीरे हुआ। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि आज मुंबई का जो मुसलमान है, पूरे हिंदुस्तान में मुंबई के मुसलमान की मिसाल कहीं भी नहीं। क्योंकि मुंबई का मुसलमान मुसलमानों के हर एक मसाइल में सबसे पहले खड़े होने वाला, चाहे वो चंदे का ताउन हो, चाहे किसी और चीज का ताउन हो, चाहे बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, शुरुआत मुंबई का मुसलमान ही करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ये भी आगाज इस मुंबई की सरजमीन से हुआ है, मालवनी से। इंशाअल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में पहुंच के रहेगा। लेकिन इसके लिए मैं चाहूंगा आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये अहद कर ले, वादा कर ले कि चाहे कोई हमारे बीच में नाइतिफिका डाले, हम मुत्तहिद रहेंगे, अलहदगी हमारे बीच में नहीं आए। वादा करते हैं मेरे भाई, है ना? पार्टी अपनी अपनी होगी, मसलक अपना अपना होगा, लेकिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तो हम मुत्तहिद है, थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी 4-5 मिनट शायद और 1-2 मिनट लगे, पहुंच जाएंगे वो। तो उनके आने के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर लूंगा। और दानिश भाई भी और कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं अब सोचता हूँ मैं मेरी बात खत्म करूं, दानिश भाई आगे बात रख लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके साथ खड़े में कोई बंदा मुझ पे अभी मुझे साइड में लेके गया, उसने बोलने लग गया कि भाई आप जो बोल रहे थे बेसिकली आपके पॉइंट क्या है। तो मैंने उनको पॉइंट्स बताया। वो सर जानकार आदमी था, ऐसा नहीं कि ना जानकार नहीं है। तो उसने बोला ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि दारुली से लेके और उत्तर तक इतनी जगह वो बोर्ड की है। जिससे मैंने उनको नाम बताया, खुदा बख्श, जो आगा खानी शिया था जिसने ये जगह वो बोर्ड में दिया था, उसकी वाइफ थी रीटा मार्गोस। तो वो रीटा मार्गोस के पेपर उसके पास है, उसके पता है, मेरे पास है, मेरे को दिखा रहा था वो। तो वो पेपर है बोले, लेकिन उसका हस्बैंड का नाम खुदा बख्श। तो मैंने उसे ये बताया तो बोले ये पेपर वर्क तो मैं भी काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। तो उसने जब मुझे बताया, मैंने उसे जब ये बोल रहा था तो उसका कहना ये है कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, लेकिन ये चीज़ थोड़ी उसने अनसन बात किया, ये चीज़ ऐसा नहीं होगी वैसा नहीं होगी। तो चले गए। अब उनके साथ में हमने उनको कोऑर्डिनेट किया, उनको समझाया, लेकिन वो कुछ आज्ञा के चले गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को अगर कोई भी पेपर की ज़रूरत है तो मैंने आगे डाल के निकाला और कुछ मेरे पास पेपर्स है मौजूदा, जो सरकारी पेपर होते हैं जो कलेक्टर देता है, तो वो पेपर मेरे पास है। अगर कोई लेना चाहे, मैंने फिर बोलना चाहूँगा कि जो भी इदारा, जो भी तंजीम, कोई भी मदरसा अगर उसमें कुछ बनाना चाहता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो एप्लीकेशन डाले। 100 लोग डालेंगे, 80 को मिलेगा, 20 को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग उसमें काटनी करते हैं। ये इसका एक रूल्स है। तो अगर किसी भी तंजीम को या किसी भी इदारे को चाहिए वो ले। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कब्रिस्तान की जो बात है, तो कब्रिस्तान का काम जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसके माध्यम से अगर सभी लोग ने साथ दिया तो सभी फिरके को और सभी समाज को कब्रिस्तान मिल जाएगा जल्द से जल्द। ये मैं वादा करता हूँ। मेरे पास ये उसकी बाकायदा एक बुक है जो मैं अभी बांटने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं बांटूंगा, ये पूरा करूँगा। तो इसके पूरा टोटल पूरा मेरे पास है कि मैंने कब से 15 साल हो गए, तो 15 सालों के अंदर कहाँ पे किसने अटकाया, उनके भी डॉक्यूमेंटेशन के नाम है बाकायदा। अभी मैं भाई को दिखा रहा था। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अगर सब साथ देंगे तो हमारे मालवनी के अंदर दरगाह और ये सब चीज़ों के अभी हमारे बीच में जनाब समीर काजी साहब का इस्तेकबाल है।
जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आली जनाब समीर गाजी साहब जो कि आज के इस प्रोग्राम की जानिब से, गोरेगांव की जानिब से, कांदिवली की जानिब से, योगेश्वरी की जानिब से, मुंबई और मुजफ्फराबाद के तमाम आइमाए मसाजिद, तमामी मक्तबर फिक्र के उलमा इकराम, तमामी सियासी समाजी और दोस्तों आप लोग इत्मीनान रखें। और एक गुजारिश में तमाम तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, उसकी वजह से कि पीछे वालों को नजर नाम हम लोग बहुत सुना है, आज हम जो है उन्हें अपनी माथे की आंखों से देखेंगे भी। दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि आज का ये जो प्रोग्राम है जिसके कन्वीनर है मोहतरम शामिल सैयद साहब, अमीरुद्दीन ताल्लुकदार साहब, हाजी मकसूद मुल्ला साहब, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने में जो तंजीमें, जो फाउंडेशन है उनके नाम इस तरह है कि वजीर फाउंडेशन, कारवा फाउंडेशन, HMSI यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तंजीम शुदाए करबला, चारकोट की टीम, मलाड टीम, मालूनी टीम और जमीयत अहले हदीस, जमात शिया असना अशरी, सुन्नी जमात, देवबंदी जमात, यानी कि तकरीबन टोटल जितने भी मकतबा फिक्रों के लोग हैं सैयद साहब, तमाम लोग यहाँ पर जमा है, यहाँ पर आपके जरिए ख्यालात सुनने के लिए। इनके मन में कई सारे सवालात हैं। आपके आने से पहले मैं इन लोगों से गोश गुजार किया था कि अगर आपको सैयद साहब का कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग एक चिट्ठी पे लिख कर यहाँ पर लाकर मुझे दे दीजिए, मैं सैयद साहब को दूंगा तो सैयद साहब जो है सवालात के जवाब देंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, सैयद साहब कह रहे हैं समीर गाजी साहब, हाँ सैयद समीर गाजी साहब की बात करो। नहीं सैयद का मतलब रहनुमा होते हैं, वो सैयद नहीं है, तो हमारे रहनुमा आज की यही है आली जनाब समीर गाजी साहब। तो चेयरमैन साहब यहाँ पर जितने भी लोग आए, लोगों के मन में वक्फ बोर्ड के लोग के मसाजिद को लेकर, दरगाहों को लेकर, दरसगाहों को लेकर कुछ अंदेशे हैं, कुछ फिक्र है, कुछ तशवीश है जो कि आपके रूबरू रखना चाहते हैं। आइए दोस्तों मैं सबसे पहले बिना किसी तमीज के, मैं चूंकि ज्यादा लंबा वक्त तो ना लेते हुए हम लोगों के दरमियान मेहमान खुसूसी प्रमुख अतिथि तशरीफ लाए हैं, मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम मौलाना जाबिर साहब से जो कि देवबंद जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप आए और तमाम मुकर्रीन को सिर्फ 7 मिनट का वक्त दिया जा सकता है क्योंकि वक्त की अपनी सीमा है। जल्दी निकलो, बंद किया क्योंकि वक्त बहुत कम दिया गया है, इंशाल्लाह वक्त का ख्याल में करूँगा। तो जैसा कि मसालिक के इत्तेहाद की बात आई तो जुज़ियात में बहुत सारे कुलियात में इख्तिलाफ़ात होंगे, पर शारना सुमतुम वाहिदा वला यज़ालू मुख्तलिफीन, इख्तिलाफ़ात चलते रहेंगे, लेकिन जो हमारे मुश्तरका मिली मसाइल हैं उसमें इत्तेहाद कोई मुश्किल बात नहीं। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, हम इसी तरह परेशान रहेंगे। और इसी तरीके से नज़्म ज़ब्त का भी ख्याल रखना होगा। आप लड़ रहे हैं लेकिन अगर अपने उसूल और पॉइंट से आप लड़ नहीं रहे तो कामयाबी बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो जहाँ तक इबादत गाहों और मसाजिद का मसला है, के बाद दीगरे जैसा कि मालूमी का मसला बताया गया, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा ख्याल है कि काजी साहब के सामने ये बात होगी। माइनॉरिटी कमीशन के एक खास मेंबर है अपने दोस्तों में गुलाम रसूल शेख साहब, उनके थ्रू मुझे 578 इबादत गाहों की लिस्ट दी गई है जो गवर्नमेंट के टारगेट में है। और ढके छुपे लफ्जों में कहना चाहूँगा क्योंकि तफसीर का वक्त नहीं है, जो लोग सिस्टम में बैठे हैं जिनकी तादाद ओनली 3.5-4% है, वही नचार हैं, ना उनको मंदिर से मतलब है, ना उनको मस्जिद से मतलब है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो लिहाजा 350 तो मंदिर है उसमें, लिस्ट है मेरे पास मेरे मोबाइल में, और एक लाइन से तकरीबन 80 मस्जिदें हैं। उसके बाद चुटपुट 4 इधर, 5 उधर, 10 उधर, 15 उधर, तकरीबन 125 मस्जिदें हैं उनके टारगेट में, और बारी बारी हरकतें उनकी होंगी। उसमें फिर गुरुद्वारे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। वो 1-1-18 के हिसाब से लड़ रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से, तो उसको देख रहे हैं। बहरहाल चूंकि ये औकाफ की मजलिस में इस पर थोड़ा सा आता हूँ, 25-30 साल का जो मेरा अपना तजर्बा है, जो मैंने देखा
या एम.ए. अजीज साहब के दौर से जो मैंने देखा है, हम चैरिटी में भी जाते हैं और वक्फ बोर्ड में भी हम जाते हैं। पहले इख्तियारी मसला था कि भाई ई और एफ वाले जो है वो जहाँ चाहे रह सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, औकाफ सभी को ले रहा है। और मेरा अपना जो तजर्बा है चंद मिनटों में कि चैरिटियों से आपके नाम का जो तहफ़्फ़ुज़ है बस उसका ही उसका हिसाब किताब है सालों में कि भाई उनको उससे मतलब है, आपको कोई कानूनी प्रॉब्लम या डेमोलेशन आ रहा है या बीएमसी से सारे, लेकिन औकाफ में जो मैंने झांक के बहुत करीब से देखा पिछले 12-15 सालों में, तो आपके स्ट्रक्चर की भी हिफाजत ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा रोक किया है अल्लाह के दौर से लेके आज तक कि जहां औकाफ खड़ा हो जा रहा है, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान खड़े हो जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। तो मैं सभी लोगों से ये दरखास्त करूंगा कि आप लोग हर जगह से निकाल के रजिस्ट्रेशन चैरिटी वगैरह से भी औकाफ में ज्यादा से ज्यादा है, अपनी तादाद बढ़ाएं। ये खड़े होते हैं तो आपके स्ट्रक्चर को और आपकी इमारत को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, रजिस्ट्रेशन को भी मिलता है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा चूंकि वो बहुत मुख्तसर है, यहाँ ये कहा गया मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बहुत ही फख्र और खुशी महसूस हो रही है कि मुझे मेरा ग्रुप मिला। मैं 2 दहाई से तकरीबन देख रहा था कि कोई ऐसा ग्रुप मिले जो दिल थोड़ा सा मिले, उससे कुछ काम किया जाए। यहाँ एक बात ये आई कि भाई हमने मना किया था कि वह अदालत में न जाइए, तो थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। कम से कम उस वक्त जब ऑन ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कह दिया कि अदालतों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो कम से कम उस वक्त से हमको होश के नाखून लेना चाहिए। उन्होंने कहा हम इसलिए कहें ऑन ड्यूटी होके कि अगले 10-20 सालों के बाद लोग ये न कहें कि ये भी वही सही थे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया और न बताया न आगाह किया। तो हमको बेदार करने के लिए भी उन्होंने कहा, लेकिन कोई इस तरह की बेदारी दिखी नहीं। कर्नाटका हिजाब का मसला जब आया तो महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन का एक सीनियर ऑफिसर उसने मुझे बुलाया, बोले मौलाना क्यों जाते हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आपका भाई हूँ, लेकिन मैं 23-24 साल से ट्रांसफर नहीं है। वहां गए, आप बाहर गए हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, अगर वहां भी हिजाब पे पाबंदी लगी आप करोगे क्या? आपको 28 स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन दिया हुआ है, ये सिटी सिविल कोड है, न्याय अन्याय के फैसले के लिए बना गया है, आपके हर मसले के लिए है, आप यहाँ क्यों नहीं आते? अगर महाराष्ट्र में कोई मसला है तो मेहरबानी करके यहाँ चले आना, ये उन्होंने बोला। तो इसी तरीके से मेरा कहना है जितने मसाइल हमारे भाई साहब ने रखा, सैयद साहब ने, मैं इनसे कहूंगा जो मेरी छोटी मालूमात, छोटा मेरा दायरा है, लेकिन कुछ मालूमात है, कुछ तहकीकात में भागता दौड़ता कोशिश करता हूँ। मेरा एक शौक है, एक जज्बा है कि आपके लिए एक सिटी सिविल कोर्ट है, नेशनल, अगर किसी स्टेट में तमाशा चल रहा है, गलत लोग बैठे हैं, तो उसके लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, उसके ऊपर नेशनल है। पुलिस ने कलम का मिसयूज किया है या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, महीना 1.5 महीना हो गया, उसके लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनी हुई है चर्चगेट में और नवी मुंबई में। इन सारी अदालतों से हो गया, आप जाइए ना, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन हमारे मुल्क की एक बड़ी दीनी जमात जो है उसके रहनुमा पिछले 20-25 सालों से यही कह रहे हैं भाई हम तो अदालत में गए थे, हमारे पास तो कुछ है, सब कुछ उन्हीं का है। गलत बात है। कौम को ये जवाब देने के लिए कि हमने कोशिश किया, मेहनत किया, हमसे नहीं बना, हम हार गए। आप हारने क्यों गए? आप नीचे से चलिए, आप सिस्टम फॉलो करिए, आप पैरवी कीजिए, आप यहाँ से देखिए, तीनों चारों जगह से होकर आप वहां जाइए ना। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, शायद हर एक को इत्तेफाक ना हो, अदालतें चिढ़ती भी हैं, कोर्ट रूम खाली हैं, जजेस नहीं है, दुनिया भर के मसाइल हैं, दुनिया भर के पेंडिंग में है केसेस। उनका ये बोलना कि भाई सिस्टम दिया गया, यहाँ लोग क्यों नहीं जाते? आप अगर कमीशन में जाते हैं और वहां आपके हक में फैसला होता है, जजमेंट आता है, अपोजिट अगर हाई कोर्ट में जाता तो हाई कोर्ट हत्तल इम्कान उस फैसले को बरकरार रखता है कि तुम भी अकलियत से, वो भी अकलियत से, वो एक कोर्ट सिविल कोर्ट है, उसने जो फैसला किया वो बराबर है, मैंने अपनी नजरों से देखा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में आ जाइए, आप जाइए अपनी इबादत गाहों के लिए, अपनी दरगाहों के लिए, अपने मदारिस के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काजी साहब को और मुकम्मल औकाफ को आप जो है वो मजबूत बनाइए, मुत्तहिद हो जाइए। आपके निजी मसाइल हैं, उसके लिए सब जाइए अदालतें, पहले यहाँ जाइए, आपको जो सिस्टम दिया गवर्नमेंट ने, आप पहले उसको देखिए। आप कमीशन में जाइए, नेशनल में जाइए, ह्यूमन राइट्स में जाइए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जाइए। सुप्रीम कोर्ट देख के जब तंग आ गया तो 2013 में उसने कमेटी बनाया
और कम से कम 12 से 13 स्टेट को ये सिस्टम दे दिया गया है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का। आप वहां जाइए, बताइए कि कलम का मिसयूज हुआ है। अभी हमारे यहाँ 109 BNS पुराने में 307 पठानमाड़ी में लगा दिया है। जवाब देते देते हालत खराब हो गई। बोले मौलाना साहब RTI, मैंने कहा क्यों डाउन, मैं 1-1 खरब का हिसाब दूंगा। मैं लगाया कैसे तुमने? कोई इंजरी नहीं, कोई जख्म नहीं, कोई चीज नहीं, कोई ICU नहीं, सुपर ICU नहीं, कुछ फटा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कैसे आपने लगाया? जज ने खुद उंगली रखा सेशन कोर्ट का, तो मैं क्यों नहीं रखूं? मुझे उसका हिसाब चाहिए। बहरहाल मेरी बात लंबी हो गई, बात में कुछ और थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास जो मुझे वक्त देने का तो वो वक्त नहीं है। ये मेरा ग्रुप मुझे मिला है, मैं इसे इंशाल्लाह तबादले ख्याल जो भी है मजलिस मुशावरत के हिसाब से मैंने कुछ बातें कही थी। मेरा वक्त खत्म, ईमानदारी का तकाजा, अपनी बात खत्म करता हूँ। आपकी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह में जमतुल उलमा हिंद या महाराष्ट्र के ये जो भी उसका जो जोन है, शिमाल मगरिबी जोन बादराता दहसर, मैं उसके जिम्मेदारों में हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी बहुत सारे लोग जानते हैं, और मैं जुड़ूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। आपसे मैं मेरी खिदमत करूँगा जो मेरे लायक है इंशाल्लाह। अस्सलाम।